Warm welcome, my dear students. So, this side Renu, and shall we start now? So, I am your English teacher. So, today I'm gonna to start the grammar portion, okay? And after this class, if you have any doubt, you can ask in email, okay? I have already provided my email in that column, okay, in that particular column which you have already got it, right? So shall we start the noun and its kinds. क्या होते हैं noun, क्या उसके प्रकार होते हैं? तो words which are used as names of person, ऐसे वर्ड जो पर्सन के नाम जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नाउन्स कहते हैं। ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके नाउन्स होती है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं मेरे बच्चे, उनको नाउन्स कहते हैं। क्लियर? काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स के नाउन यहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, क्लास हो गया, आयरन हो गया, बॉयज़, चेयर एक्सेट्रा, है ना? तो इनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। गॉट इट? Okay, what is the abstract noun? What is an abstract noun? तो abstract nouns are those which we can only feel, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, but cannot see, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। ठीक है, बट कैन नॉट सी और टच, सच एज, जैसे लाइफ होता है, हमारी लाइफ है, हम उसको टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, ब्यूटी, ट्रुथ एक्सेट्रा, तो लेकिन इनको हम फील कर सकते हैं, है ना? सो कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी डिवाइड होते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम है गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नाम, जैसे आपका नाम है स्पेशल नाम, तो एफिल टावर एक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो एफिल टावर इज़ अ प्रॉपर नाउन एज इट इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर टावर का जैसे नाम दिया है। ठीक है, जैसे एफिल टावर एंड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन एज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर मीनार। तो अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस होता है विद द कैपिटल लेटर के साथ। सबसे पहले जो प्रॉपर नाउन है एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो जाता है। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक, जो वीक में डेज होते हैं कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ्स हो गए जनवरी, फरवरी, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं। गॉट इट? स्पेशल ओकेजन हो गए, फेस्टिवल्स, ओके, होली, दिवाली, एंड द नेम्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये भी जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, मैगजीन्स भी आती हैं आपकी। गॉट इट? नाउ चेक योर सेल्फ, पिक आउट द प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे आप लोगों को देखना है कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है। ओके, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, तो देखो माउंटेन का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। द गीता इज़ अ होली बुक, तो कौन सी होली बुक है? पवित्र बुक हो गीता। ठीक है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो दिवाली। विंटर ब्रेक फॉल्स इन दिसंबर, यस, सो दिसंबर। द रिपब्लिक डे इज़ आर नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे। ओके, शिवाजी वॉज अ वाइस किंग, शिवाजी इज़ अ करेक्ट आंसर। द ब्रह्मपुत्र इज़ अ लार्ज रिवर इन इंडिया, ब्रह्मपुत्र। संडे कम्स बिफोर मंडे, सो संडे एंड मंडे, ये दो आगे ना यहाँ पे, तो ये आपके आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये आपके प्रॉपर नाउन। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम है विच कैन बी हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिटी, डॉग और बिल्डिंग, तो ये आपके कॉमन नाउन होते हैं। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, एक ऐसा नाउन जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट नहीं करता है, प्लेस और थिंग, बट इस कॉमन होता है टू ऑल, सबके लिए, इस कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जैसे देखो आपके आसपास फैन होगा, है ना, और क्या होगा? डोर होगा, और क्या होगा? बहुत सारे कर्टेंस होंगे,
बेडशीट होगी, अलमीरा होगी, तो ये सब आपके कॉमन नाउन होते हैं बेटा, ठीक है। डॉग होगा, सिटी, कैट, लाइक दैट, ओके। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट इज common to all is called a common noun. Got it? Let's understand. Check yourself. Write common nouns for the following groups of proper noun. अब आपको इसमें क्या करना है, देखो सारे प्रॉपर नाउन दिए, बट आपको इसमें से लिखना है कॉमन नाउन, ठीक है। ये जो आपको पूरा दिया, जैसे नागपुर, कराची, मुंबई, कोलकाता, तो इसमें देखो आपको देखना है कि कौन सा आपका कॉमन नाउन है। नागपुर, कराची, मुंबई, कोलकाता, तो इसमें तो कोई भी आपका क्या नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है। तो राइट कॉमन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। लक्स, डव, पियर्स, लाइफ बॉय, तो इसमें से भी आप चेक करेंगे कि डव आ सकता है, डव आपका कॉमन नाउन आ सकता है, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना। नेक्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये देखो ये नेम है, ठीक है। जो नेम है वो आपके प्रॉपर नाउन है। जो आपके कैट हैं, डॉग है, लायन है, ज़ेब्रा है, तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके हैं कॉमन नाउन। गॉट इट? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कॉमन नाउन्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। टीचर एंड किसके साथ सिट टुगेदर किया, वाइफ, प्यूपल, सॉसर, नर्स, डॉक्टर, गर्ल, सब्जेक्ट, तो टीचर एंड प्यूपल सिट टुगेदर, प्यूपल बने शिष्य जो उनके, ठीक है। माई डैश हैज सीन्स गॉन अवे, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई वाइफ हैज सीन्स गॉन अवे, लाइक दैट। माई सिस्टर वर्क्स एज अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, ओके, और नर्स in a hospital. So correct answer is nurse in a hospital. My ambition is to become a, तो क्या बनना चाहते थे, डॉक्टर, तो यहाँ पे become a nurse, तो become a doctor सही आएगा, ओके। प्लीज़ गिव मी अ कप एंड अ सॉसर, जो कप के नीचे प्लेट होती है, ओके। दैट गर्ल इज़ माई नीस। So what is the next thing? 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, we got 6 sentences are here. कितने सेंटेंस मिले हमको, 6 sentences. We got 6 sentences, right? So you have to fill according to these sentences. Got it? Let's understand. Countable noun, uncountable noun are two classification of common nouns. Countable nouns refer करेगा things which can be counted, जो count होता है, जैसे 1 day, 3 horses, 5 kids, etc. They have singular and plural forms होती है. For example, can you give me your pen? They have bought 5 new chairs. तो अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर करेंगे थिंग्स विच कैन नॉट बी नॉर्मली काउंटेड एज आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, तो दे डू नॉट यूजली हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एंड दे आर नॉट यूजली यूज्ड विद ए और एन। तो याद रखिएगा जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है, आ भी यूज़ होता है, ओके। तो ये आपके काउंटेबल हो गए, तो ये दे हैव सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। तो कैन यू गिव मी योर पेन, दे हैव बॉट 5 न्यू चेयर्स, तो यहाँ पे यू कैन सी 5 इज़ अ काउंटेबल। गॉट इट? अनकाउंटेबल जो है बिल्कुल क्या नहीं करता, रेफर टू थिंग्स विच कैन नॉट बी नॉर्मली काउंटेड, जिनको हम काउंटेड नहीं, जैसे आइडियाज़ और फीलिंग्स होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट यूजली हैव अ प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब में होते हैं। दे आर नॉट यूजली विद ए और एन के साथ नहीं यूज़ किए जाते, जैसे राम आस्क्ड मी फॉर सम एडवाइस, यहाँ पे ए और एन नहीं है, सम है। सम किसको बताता है, येस, अनकाउंटेबल। डू यू हैव इनफ मनी, इनफ क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल। गॉट इट? तो राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। तो कौन कौन से इसमें काउंटेबल है मेरे बच्चे, देखो फूड क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सोप क्या होता है, मिल्क, अनकाउंटेबल। वाटर, अनकाउंटेबल। ड्रॉप, अनकाउंटेबल। क्लोथ, पेपर, सीट, एयर, अनकाउंटेबल। पीस, brick, slice, rupee, money, coin. And listen, coin is countable, but money is uncountable. Remember, okay?
So, according to this, you have to fill this. Let's understand collective noun. So, the word which refers to a group of people or animals are things and used as a singular noun is called a collective noun. क्या होते हैं जैसे ग्रुप का नाम जो होता है, ठीक है, पीपल और एनिमल्स का या थिंग्स का, जैसे ट्रूप, crowd, fleet, flock, and bunch. So let's look in some names that denotes to a group of animals, birds, and insects. A flock of sheep, a flock of birds, a pack of sheep, a pack of dogs, a herd of cattle, a flight of birds, a school of fish, a swarm of bees or locusts, a troop of monkeys, a litter of pigs, a litter of puppies, a litter of kittens. Here are some name of collection of people: a gang of thieves, a band of musicians, a company, a regiment of soldier, a company of soldier, a choir of singers. So singers का group होता है, उसे क्या बोलते हैं? Choir. And now some names of for collection of things: a bunch of flowers, a bunch of keys, a bunch of bananas, a library of books, a bouquet of flowers, a bundle of clothes, a fleet of ships and cars, planes, trucks, whatever, a pack of cars. Let's learn the use of following collective nouns. A collection of arrows, ठीक है, अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, डांसर, एक्रोबैट्स, तो इसको ट्रूप्स कहते हैं. और जो कलेक्शन होता है एरोज का, उसे क्या बोलते हैं? यस, शेफ. ओके, या शेफ. A number of beautiful young ladies, bee. A number of bees, swarm. A collection of books, library. A number of chicken hatched at the same time, brood. A number of directors of a company, board. A number of broads, chased. A collection of flower, bunch, bouquet. A number of fruit trees, orchard. A number of geese, yes, gaggle. A number of judges, bench. A number of people at a religious meeting, congregation. Got it? Let's understand the next thing. The number of people listening to our lecture. जो लेक्चर ऑडियंस, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं? लेक्चर को लिसन करते हैं. अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच. जो मैच स्पेक्टेटर्स, क्या बोलेंगे उनको? स्पेक्टेटर्स. मतलब दर्शक. अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, टीम. अ नंबर ऑफ शीप, armada. A number of sticks, bundle. A number of trees, grove. A collection of words or have piled together, stack. Pick out the collective nouns in the following sentences. Our team won the match easily. So, what is the collective noun here? Yes, team, right? Raman's group has won the quiz easily. So, what is the answer here? The policeman could not control the mob. Mob is the answer. Mr. Betty has a fleet of luxury cars. Fleet. The shepherd of looking after the flock of sheep. Flock. The crowd was very noisy. Crowd. The farmer asked his sons to bring a bundle of sticks. So bundle of sticks. मटेरियल, अ नाउन विच जो रेफर करेगा यूज़ फॉर सब्सटेंसेस के बारे में जो बना होता है. गोल्ड इज़ येलो, तो गोल्ड आप कहोगे मटेरियल. सिल्वर इज़ वाइट, सिल्वर मटेरियल. कॉपर इज़ यूजफुल मेटल, कॉपर मटेरियल. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, वुड इज़ मटेरियल. तो नाउन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर्स, वुड are the names of the material things from which things can be made, and they are therefore also called materials nouns. Very good. Fill in the blanks with the following with appropriate means सही से material nouns from the box given below. Copper, iron, metals, bone, china, gold, sugar, wood. So this table is made of, yes, wood. Okay. Utensils made of, yes. Then used for making farm equipment. So according to this you have to fill. Remember, women are fond of wearing ornaments made of gold. Plates and cups made of, इससे बनते हैं, copper. Dash is used to making of sweets. Sugar. So you can use this one and then fill it. Abstract nouns एक ऐसा noun which define करता है quality को और एक्शन और स्टेट विच वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बट कैन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, किसी की हैप्पीनेस देखते हैं ना हम, पेशेंस कितना है उसके पास, काइंडनेस कैसी है उसकी. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं. जैसे जेंटल का जेंटलनेस, वाइज का विजडम. तो जेंटल आपको पता है एडजेक्टिव हो गया, वाइज आपका एडजेक्टिव, बट जेंटलनेस, विजडम ये आपके एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अंडरस्टूड?
जो दिखता नहीं है, जो हम फील कर सकते हैं, ओके। और जो क्वालिटी होती है वो आपको पता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस। किंग अशोका वॉज नोन फॉर हिज विजडम। तो किसके लिए जाना जाता है, विजडम के लिए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इन हिज युद्ध ही हैड ट्रैवल्ड मैनी कंट्रीज। युद्ध। मेजर द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सेल्फ। व्हाट इज द abstract noun here, measure, okay. Then the children were rewarded for their bravery. I spent my childhood in Srinagar. तो क्या spend किया है, childhood किया, okay. Fill in the blank with abstract noun from the box. He was respected for his. तो यहाँ पे कितने words given है, fear, sad, excitement, honesty, anxiety, knowledge, courage, health, fun, loyal. First you have to do one thing now. You have to just fill the easy one, okay. Like first you have to read it properly. He was respected for his, ठीक है, किसके लिए उसको रिस्पेक्ट किया जाता था, he is keeping good dash now. There's a lot of dash during festivals. Most people have the of snakes. He had vast of the subject and dash is the best. देखो dash is the best, थोड़ी सी सिंपल आ गया, क्या आना चाहिए, ऑनेस्टी, है ना। आफ्टर हर पेट डॉग डेथ अनिका वॉज वेरी, तो क्या आना चाहिए, देखो आफ्टर हर पेट की डॉग के बाद अनिका कैसी हो गई थी, सैड हो गई थी, है ना। वी हैड अ लॉट ऑफ एट द वेडिंग, क्या किया था, फन किया था, सिंपल है। द एम्प्लॉयज़ वर टू देयर एम्प्लॉयर, तो वो उसके लिए क्या है, लॉयल है, ठीक है। श्वेता फेल्ट सम बिफोर द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, तो श्वेता ने कैसा फेल किया था, फियर था उसको, बिफोर द रिजल्ट वर डिक्लेयर। तो इस टाइप से आप इन सबको फिल करेंगे, जो मैंने छोड़ दिए हैं, दैट वन यू हैव टू फिल, rest of things you have to do, this one you have to do completely, okay. So whatever the things I told you, fill in the book completely and do in the copy. If you make the notes, you can make it, okay. Then you can send an email, and my email already provided there, you already know that, okay. Thank you everyone.